मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में अपनी एकदम नई कक्षा लेकर के, इसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश टेंस के लिए मुझसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप टेंस थोड़ा पढ़ा दीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में हमें ट्रांसलेशन करने के लिए एक एक पैसेज मिल जाता है। तो पैसेज हम न पढ़ा करके हम क्या करेंगे कि आपको टेंस पढ़ाएंगे ताकि आप अपने से उसको चेंज कर सको। तो हम सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे। टेंस ऐसा पढ़ेंगे, एकदम सिंपल वे में पढ़ेंगे। टेंस मीन्स काल। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है? कार्य के करने के समय को, कार्य के करने के समय को टेंस कहते हैं। टेंस मीन्स काल ना। अब टेंस आपके होते कितने हैं, थोड़ा सा फिगर वाइज हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग को काम जल्दी से हो और याद रह जाए। टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पास्ट, फिर आपका आता है प्रेजेंट, फिर आपका आता है फ्यूचर। सबके आगे टेंस आप जोड़ लीजिएगा। पास्ट टेंस मीन्स आपका होता है भूतकाल। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है आपका वर्तमान काल। फिर उसके बाद आपका है फ्यूचर टेंस। इसको बोलते तो हैं भविष्य काल, लेकिन होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल। तो हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे ताकि बाद में आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए या कोई डाउट उत्पन्न ना हो। तो बोलते देखिए इसको भविष्य काल है, लेकिन लिखते हैं भविष्यत काल। त के नीचे हलंत लगता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते किसको हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जब कार्य हो रहा होता है तो उसे प्रेजेंट, PRESENT टेंस, TENSE प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता है, राम पीता है, राम सोता है, राम नहाता है, ये सब आपके एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए इजी। राम खाता है, तो यहाँ हमारा पता चल रहा है कि कार्य हमारा हो रहा है, मतलब लास्ट में है। इसकी सिंपल से पहचान आप ये भी देख सकते हो। फिर दूसरा हम लिखते हैं पास्ट टेंस। जब कार्य पूर्व में ही पूर्ण हो
इसको दूसरे तरीके से लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब वाक्य में कार्य के पूर्व में ही पूर्ण होने का संदेश मतलब मैसेज प्राप्त हो तो उसे क्या कहेंगे? PASTTENSE कहेंगे या कहते हैं। फिर थर्ड आपका है फ्यूचर टेंस। जब वाक्य से कुछ समय बाद कार्य को करने का संदेश प्राप्त हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। क्योंकि ऐसे वीडियो रोकने से अच्छा नहीं है, आप पॉज कर सकते हैं आराम से। हम लोग छोटी छोटी बात लेकर के चलेंगे ताकि बाद में कोई आपके मन में डाउट ना पनप पाए। अब थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं। SENTENCE सेंटेंस। तो टेंस के तहत हम लोग सेंटेंस कितने पढ़ते हैं? सिंपल सेंटेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। ये जो तिरछी लाइन है इसको ऑब्लिक बोलते हैं, इसका मतलब होता है या। पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्लिक, इसी को हम लोग अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। AFFIRMATIVE सेंटेंस। ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर हमारा सेकंड आता है, यानी कि इसमें एकदम सिंपल वाक्य आएगा। जैसा कि इसमें देखने से ही लग रहा है पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि सिंपल वाक्य आएगा, एकदम साधारण वाक्य। पॉजिटिव मतलब रहेगा कि सकारात्मक रहेगा, ठीक। फिर दूसरा आपका आता है निगेटिव, NEGATIVE सेंटेंस। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। सिंपल मतलब साधारण, वाक्य या सकारात्मक।
नकारात्मक वाक्य। फिर निगेटिव है दूसरा, निगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। फिर तीसरा आपका आता है इंट्रोगेटिव। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम इसको सिंपल नाम दिए हैं, बहुत से लोग और नाम से बुलाते हैं। तो पहला हमने नाम दिया है सिंपल इंट्रोगेटिव, और दूसरा है मोर इंट्रोगेटिव। ऐसा हमने क्यों नाम दिया है इसका आपको मतलब अभी पता चल जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। इसको बहुत से लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव। तो ये मतलब हमको नहीं समझ में आता। सिंपल इंट्रोगेटिव मतलब वे वाक्य जो कि आपके क्या शब्द से शुरू हों, या दूसरे लहजे में बताना हो कि ऐसे वाक्य जिनका हम एक शब्द में उत्तर दे सकें। जैसे क्या तुमने खाना खाया, तो हाँ या ना में, आप खाए हो तो हाँ कह दो, अगर ना खाए हो तो ना कह दो। तो इसको देखोगे क्या शब्द से ही शुरू है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम सो चुके, ऐसा बहुत से बार। तो और अगर आप बोलना नहीं चाहते तो आप अपने सिर को भी हिला के आंसर दे सकते हो। जैसे हम आपसे पूछें क्या तुमने खाना खाया, तो आप सिर को हाँ में हिला सकते हो या ना में हिला सकते हो, और सामने वाले को सही आंसर भी पता चल जाएगा। और मोर इंट्रोगेटिव इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाट, विच, ये सब, हाउ मेनी। तो इनको आप हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए इसमें देखो एक से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब वर्ड बन जा रहे हैं, इसलिए इसको मोर इंट्रोगेटिव कह रहे हैं। लोग इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं हमको नहीं पता, हम क्यों कहते हैं उसका कारण हम आपको बता दे रहे हैं। और इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो कि सर फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, सेकेंड इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो होता देखिए दोनों एक ही है। और फिर फोर्थ नंबर हमारा आएगा इंट्रोनिगेटिव, INTERRO निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों। तो ये भी आपका दो प्रकार का होगा, सिंपल इंट्रोनिगेटिव और मोर इंट्रोनिगेटिव। ओके, तो कुल मिला के हम जब पढ़ेंगे तो एक टेंस के अंदर 1 2 3 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। 4 को देखें तो इसमें 2 हो जाएंगे और इसमें 2 हो जाएंगे, तो 2 4 6 हो जाएंगे टोटल हमारे। एक टेंस के अंदर हम 6 सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन हम लोग धीमे धीमे आराम से सीखेंगे। हम लोग एकदम आराम से चलेंगे ताकि हमारे मन में कोई भी डाउट आगे के लिए ना रह जाए, और आगे की कक्षा हम आपको बाद में समझाएंगे। इतना पहले आप लोग याद कर लीजिए। अगर ये कक्षा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को शेयर करते रहिए।